अस्सलाम वालेकुम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट वाला वीक का जो सिलेबस है उसे कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पहले भी पढ़ा था कॉलेज में वो था ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स के। ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड्स कौन से होते हैं, तो इसमें हमने दो मोड पढ़े थे, एक कौन से, यूज़र मोड और कर्नल मोड। कर्नल मोड को हम दूसरा कौन सा कह रहे थे, सुपरवाइज़र मोड या सिस्टम मोड या इसके अलावा क्या, प्रिविलेज मोड। तो हमारे पास दो मोड आ गए थे, एक कौन सा था यूज़र मोड और दूसरा कौन सा था कर्नल मोड। हमारे पास जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में वो जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो वो कर्नल मोड में होता है। जैसे ही यूज़र के पास कंट्रोल आता है, वो कोई भी प्रोग्राम रन करता है तो वो यूज़र मोड में रन होता है। तो यूज़र के तमाम की तमाम जो एप्लीकेशन हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो यूज़र मोड में रन होंगे, जबकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होता है वो किस में होते हैं, कर्नल मोड में होते हैं। तो सिस्टम एंटर्स कर्नल मोड इन फॉलोइंग 3 वेज, 3 वेज हैं जिसमें कर्नल मोड में सिस्टम चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। स्पेशल इंस्ट्रक्शन कॉल्ड सुपरवाइजर कॉल और सिस्टम कॉल कैन बी यूज टू सेट द सिस्टम इन द कर्नल मोड। सिस्टम कॉल के ज़रिए भी कर्नल मोड में चाहा जा सकता है। इसके अलावा कौन सा है, ट्रैप अगर कॉल हुआ है तो उसकी वजह से, ट्रैप हमारे पास क्या था, इंटरप्ट, और इंटरप्ट है तो तब भी किस में जाएगा, कर्नल मोड। जैसे कि हमने पहले बात की कि जो यूज़र के प्रोग्राम्स हैं, जो यूज़र के प्रोसेसेस हैं, वो किस में रन हो रहे होते हैं, यूज़र मोड में। लेकिन इंटरप्ट को हैंडल करना किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में होता है, कर्नल मोड में। तो जैसे इंटरप्ट अकर होगी, ट्रैप अकर होगा, तो हमारे पास किस में चला जाएगा, कर्नल मोड में चला जाएगा। तो यूज़र मोड और कर्नल मोड को आपने डिटेल में करना है। इसमें फर्दर भी हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिटेल आ जाएगी। डुअल मोड ऑफ ऑपरेशन जो है वो किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी यूज़र मोड और कर्नल मोड के लिहाज से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रांजिशन बताई गई है कि कैसे वो एक जो मोड से दूसरे मोड में जा रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम यूज़र टू कर्नल मोड, कि यूज़र से कर्नल मोड में कब जाएगा। तो हमारे पास ये वाला जो ब्लॉक है ये किसका है, ये सारा ब्लॉक यूज़र प्रोसेसेस का, यानी यहाँ पे हमारे पास मोड कौन सा है, यूज़र मोड। और ये हमारे पास कर्नल है। कर्नल किसका पार्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन जो पार्ट होता है उसे कर्नल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कर्नल मोड है। तो कर्नल मोड में देखिए हमारे पास यूज़र प्रोसेस जो है वो यूज़र मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो किस में है, यूज़र मोड में। इसमें क्या है, सिस्टम कॉल होती है। सिस्टम कॉल किसी वजह से भी हो सकती है, कोई ट्रैप हुआ है, इंटरप्ट हुआ है, या किसी किस्म की भी जब ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज चाहिए तो क्या होगा, सिस्टम कॉल हमारे पास एक्टिवेट होगा। तो सिस्टम कॉल है, ट्रैप है, तो मोड बिट क्या है, 0 हो गई है। यूज़र मोड में मोड बिट क्या थी, 1। जैसे ही सिस्टम कॉल हुआ तो मोड बिट 0 हो गई, यानी वो किस में आ गया, कर्नल मोड में। कर्नल मोड में हमारे पास सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट हुई और क्या हो गया, मोड बिट 1 हो गई और रिटर्न हो गई हमारे पास किस में, यूज़र मोड में। तो हमारे पास किस तरह से आ रहा है, अगर प्रोसेस क्या है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो किस में है, यूज़र मोड में है। जैसे ही क्या है, सिस्टम कॉल हुई, सिस्टम कॉल की जो एग्जीक्यूशन है वो किस में है, कर्नल मोड में। और जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो कंट्रोल दोबारा किस में, रिटर्न हो गया, यूज़र मोड में। आपने ये वाली डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए ज़रूर प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर में जो मेन चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो क्या है कि इनपुट आउटपुट की जो इंटरप्ट्स हैं वो किस तरह से हैंडल होती हैं। तो दो मेथड हैं, एक है सिंक्रोनस और एक है एसिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस में क्या होता है, हमारे पास ये सिंपल वाली है कि जब भी इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन चाहिए होता है तो इंटरप्ट अकर होती है, और इंटरप्ट अकर होती है और हमारे पास जो सीपीयू है वो इस दौरान कोई काम नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वेट करता है इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन के कंप्लीट होने का। जैसे ही इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू दोबारा वर्किंग शुरू कर देता है। तो सिंक्रोनस में हमारे पास क्या है, द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज स्टार्टेड एंड द कंट्रोल इज़ रिटर्न टू द यूज़र
कंप्लीटेड। तो क्या है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन के कंप्लीट होने के दरमियान सीपीयू क्या होता है, आइडल होता है। जबकि एसिंक्रोनस इनपुट आउटपुट में हमारे पास एक स्पेशल हैंडलर होता है जिसका काम क्या होता है, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट को हैंडल करना। इसमें क्या किया जाता है, द कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूज़र प्रोसेस विदाउट वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए इंटरप्ट आया, इंटरप्ट अकर हो गया, उसी वक्त फ़ौरन जो है सीपीयू का कंट्रोल दोबारा आ जाएगा, सीपीयू अपनी वर्किंग शुरू कर देगा, वो वेट नहीं करेगा उस ऑपरेशन के कंप्लीट होने का। इन दिस केस a specific system call is required to allow the user program to wait for input output completion. It also requires a device status table containing an entry for each input output device with information about its current status. A wait queue is required as other process may also issue request to the same device being used. तो इसमें हमारे पास थोड़ा डिटेल में अगर इसे हम चेक करें तो क्या काम हो रहा है, हमारे पास एक प्रोसेस 1 है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन चाहिए था, उसने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की रिक्वेस्ट की या इंटरप्ट जनरेट की कि वो ऑपरेशन कंप्लीट हो। तो क्या होगा, ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है ये हमारे पास उस डिवाइस के पास भेजा जाएगा और उस डिवाइस के पास एक टेबल क्यू होगी जिसमें हर प्रोसेस जिसे उस डिवाइस की सर्विसेज चाहिए वो मौजूद होंगी। और यहाँ पे सीपीयू क्या करेगा, वो फ़ौरन जो है P1 जो है वो इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है, तो वह क्या करेगा, सीपीयू P2 के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। इसमें मज़ीद क्या चीज़ है, direct memory access is used for high speed input output devices. The device controller transfers an entire block of data directly to or from its own buffer storage to memory without any intervention by the CPU. क्योंकि मोस्टली जो आजकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सीपीयू उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो सीपीयू का क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस है वो डाटा एंटर कर रही है, तो बजाय हर डाटा के लिए, हर बिट के लिए, बाइट के लिए जो है हमारे पास सीपीयू इंटरवीन करे, सीपीयू उसे हैंडल करे, उसकी बजाय एक पूरा ब्लॉक का डाटा पहले ले लिया जाता है, जो कि कौन हैंडल कर रहा होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और जब वो डाटा आ जाता है उसके बाद क्या किया होता है, वो पूरे का पूरा ब्लॉक जो होता है वो वो मेमोरी में सेंड किया जाता है और तब सीपीयू को बताया जाता है जबकि पूरा ब्लॉक सेंड हो रहा है। सिर्फ सेंडिंग और कंप्लीशन बताई जाती है, दरमियान में जो है उसे कंसीडर नहीं किया जाता, सीपीयू उसे मैनेज नहीं करता। आप इस वाले टॉपिक के साथ ये वाली डायग्राम जो है कि हाउ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स, जो हमारे पास एक्चुअली में बता रही है कि किस तरह से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस यूज़ होता है, तो ये वाली डायग्राम भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास सीपीयू इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट भेज रहा है किसी डिवाइस को, डिवाइस के दरमियान और सीपीयू के दरमियान कोई डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसी तरह डिवाइस से इंटरप्ट भी किसके पास जा रहा है, सीपीयू के पास।
इसके अलावा क्या चीज़ है, हमारे पास जो CPU है उसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल चल रहा है, यानी CPU मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है और उसे क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास मेमोरी में सेव कर देता है। तो डाटा की मूवमेंट हो रही है, यानी हमारे पास CPU के पास भी डाटा जा रहा है और CPU से डाटा किसके पास आ रहा है, मेमोरी के पास। और इनके दरमियान क्या है, इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूशन का साइकिल है, और यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शंस और डाटा है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या कर रही है, वो डिवाइस और मेमोरी के दरमियान डाटा को ट्रांसफ़र कर रही है। इससे क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट बार बार CPU को इंटरप्ट नहीं देनी पड़ रही कि ये वाला डाटा आ रहा है या कौन सा डाटा चाहिए, बल्कि पूरे का पूरा ब्लॉक जो है यहाँ मेमोरी में सेव हो रहा है, और यहाँ से मेमोरी में वो किसके पास जा रहा है, CPU के पास, जब CPU को उसकी ज़रूरत है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स के लिहाज से भी आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के लिहाज से, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेशंस या सर्विसेज के लिहाज से। तो इसमें हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाएगा, मेन मेमोरी मैनेजमेंट आ जाएगा, इसके अलावा सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट आ जाएगा, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसकी हमने कंपोनेंट्स करने हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास जो है फ़ाइल मैनेजमेंट भी है और प्रोटेक्शन सिस्टम भी हैं। तो इनके साथ आपने एक जो हमारे पास मैंने क्लास में भी पहले हमने की थी, कौन सी, स्टोरेज की या मेमोरी की हायरार्की की जो हमारे पास डायग्राम थी वो भी करनी है, और जो कंप्यूटर सिस्टम का आपने एक पूरा डायग्राम की थी जिसमें किस तरह से डिस्क कंट्रोलर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं वो वाली डायग्राम भी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, इसमें कौन सा नेटवर्किंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, कमांड इंटरप्टर सिस्टम्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कौन से होंगे, जो कि किसी नेटवर्क के ज़रिए आपस में कनेक्ट किए हुए हैं ताकि कंप्यूटेशन की स्पीड इंक्रीज़ कर सकें, डाटा को अवेलेबल बना सकें, रिलायबिलिटी। और कमांड इंटरप्टर कौन से हैं, जिसमें कमांड लिख के ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता, तो वो हमारे पास आ जाते हैं। इसके अलावा जो है, जो नेक्स्ट हमने करना है वो आ जाता है कर्नल। तो कर्नल क्या चीज़ है, हमारे पास कर्नल इज़ द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कर्नल जो है कोर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो और इसके फिर हमारे पास कर्नल के ऑपरेशंस आ जाते हैं। कोर का क्या मतलब है कि तमाम जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, तमाम ऐसे ऑपरेशंस जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, कर्नल में। तो इसमें ये है कि हमारे पास हम क्या कह रहे हैं कि इनर मोस्ट कर्नल है, कर्नल सर्विसेज किसको दे रहा है, बाकी रिमेनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, और वो जो रिमेनिंग सिस्टम है वो किसको हैंडल कर रहा है, हार्डवेयर को। तो हमारे पास इसमें ये कर्नल का टॉपिक पूरा आ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज आ जाती हैं, जो कि यूज़र इंटरफेस है, प्रोग्राम डेवलपमेंट है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, एक्सेस टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है, और क्या चीज़ है, एडिशन है। तो मैंने पहले बात की थी कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स हम कह रहे हैं पीछे, इनको भी सर्विसेज कहते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो मेन जो सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर सर्विसेज का वर्ड हो तो आप बेशक वो वाला टॉपिक कर लें, लेकिन ऑपरेशंस और कंपोनेंट्स के लिए अब ये वाला टॉपिक करेंगे।